हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख पाठ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सबसे आज अपना जो पाठ लेके आए हैं वो है वर्ण विचार, कि वर्ण कहते किसे हैं। सबसे पहला वर्ण, तो वर्ण वह ध्वनि है जिनके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम वर्ण की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि वह ध्वनि चिन्ह जिनके टुकड़े या खंड यानी जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम मुंह से अ बोलते हैं तो अ को क्या हम टुकड़ों में बांट सकते हैं? नहीं, तो ये वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है हमारा पॉइंट वर्णमाला। तो जब सभी वर्णों को हम किसी क्रम से समूह के रूप में लिखते या पढ़ते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की सरल परिभाषा है कि वर्णों के क्रमबद्ध सुसज्जित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब हम जैसे ये जो वर्णमाला है, हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 है। वर्णमाला के 52 जो अक्षर है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित है। तो अब हम आते हैं कि वर्ण के भेद कितने हैं। वर्ण के 2 भेद है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा बिना मुंह से किसी रुकावट के बाहर आती है। जैसे अगर हम कहते अ आ ई तो हम खुद देखते हैं कि हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है उसमें कोई रुकावट नहीं, वो सीधे निकल रही है। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय हवा मुंह से बाहर बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जो है अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ओ और अ। अब हम व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें हम स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोलते हैं और इसमें इसके उच्चारण में हवा वो जो मुंह से जो हमारे हवा निकलती है वो निर्बाध रूप से नहीं निकलती, यानी उसमें स्वतंत्र या बिना बाधा के नहीं निकलती है। अब हम आते हैं स्वर वर्ण के भेद पे। स्वर वर्ण के भेद कितने हैं? तो हिंदी में स्वर्ण वर्ण के 3 भेद बतलाए गए हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। तो अब हम इनका वर्णन करेंगे, स्वर वर्ण और हर्ष वर्ण का। तो हर्ष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष वर्ण कहते हैं। जैसे ये हर्ष वर्ण 4 है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ग से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ, बड़ी, ऊ, ए ओ तथा औ। तो दीर्घ मतलब वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व वर्ग से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वह स्वर है जिनमें ह्रस्व वर्ग से तिगुना समय लगता है। इनका प्रयोग प्राय किसी को पुकारने के लिए, रोने अथवा जोर से गाते के समय किया जाता है, जैसे ओम, रमैया, मैया इत्यादि। अब हम आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकले उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में मात्रा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे मंगल, जंगल इत्यादि। तो अनुस्वार वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है। और अनुनासिक वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका चिन्ह होता है चंद्रबिंदु, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे चांद, गांव, दांत, अंगूठा, सांप इत्यादि। तो इसमें क्या क्या होता है? तो अनुनासिक में के उच्चारण में हवा जो है मुंह से नाक, और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, तो उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद, दांत इत्यादि। अब है तीसरा अयोबा। अयोबा जैसे अ और अह ऐसी ध्वनियाँ
जो ना तो स्वर है। अयोवा ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अयोवा कहलाती है। अयोवा का अर्थ है जो योग होने पर भी साथ ना रहे। अ और आह स्वर और व्यंजनों में ना तो प्रयोग हो पर भी इनका प्रयोग नहीं होता। अब हम आते हैं विसर्ग, जिसका विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। इसका चिन्ह होता है ये देखिए, जैसे मैंने ये 2 बिंदु लगाया है, वही इसका चिन्ह होता है, जैसे प्रातः, प्रायः, दुःशासन इत्यादि। अब हम आते हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि किसे कहते हैं? यह आगत ध्वनि वैसी ध्वनियाँ हैं जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आई हैं और इसे व्यंजनों के आगे और इसका प्रयोग कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी के लिखते समय किया जाता है, जैसे डॉक्टर कॉफ़ी। तो हम आगत स्वर, आगत मतलब होता है आना। आगत स्वर वह स्वर है जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गए हैं और इसका प्रयोग कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, ट्रेन वगैरह। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं व्यंजन के बारे में बतलाऊँगी। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय।